नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ छेड़ा था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल थी। चलिए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन का अंत। सबसे पहले फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। गांधी जी को लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को अधिक प्रशिक्षण की जरूरत है। इसके चलते उन्होंने इसे स्थगित कर दिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन संघर्षों से थक चुके थे और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित प्रांतीय परिषदों में हिस्सा लेना चाहते थे। इनमें श्री आर.सी. दास और मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे, जिन्होंने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। वहीं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे, वो ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। ऐसी परिस्थितियां बहुत ही निर्णायक साबित हुई। 1920 का दशक, जहां नई चुनौतियां और हालात बदले थे। 1920 के दशक के आखिरी सालों में दो महत्वपूर्ण तत्व भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल रहे थे। एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर था, दूसरा ब्रिटिश सरकार का साइमन कमीशन। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऐसी स्थितियों में जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका जोरदार विरोध हुआ। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया, लेकिन इससे कांग्रेस के जो नेता थे संतुष्ट नहीं थे और फलस्वरूप दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और इसके बाद नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक चुना। 31 जनवरी 1930 को डेट स्पेशली याद रखिएगा। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने की थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। और सरकार के द्वारा जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो महात्मा गांधी ने अपने 78 वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की। यह यात्रा साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी तटीय कस्बे तक चली। 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन का जो विस्तार था वो इस प्रकार रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को अंग्रेजों का सहयोग न करने और औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया गया। हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की और किसानों ने लगान चुकाने से इनकार कर दिया। इन घटनाओं से चिंतित सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिससे हिंसक टकराव भी हुए। उसके बाद हुआ गांधी इरविन समझौता। इन हालातों में 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। इसके तहत गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर सहमति दी और सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति दी। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए, लेकिन वार्ता विफल रही और उन्हें निराश लौटना पड़ा। आंदोलन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे और उनके आदर्श क्या थे। सबसे पहले संपन्न किसान, गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट जैसे समुदाय आंदोलन में सक्रिय थे। वे भारी लगान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरा गरीब किसान,
ये जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे और भाड़ा माफी की मांग कर रहे थे। इसी तरह व्यवसायी वर्ग भी शामिल था, उन्होंने भी आंदोलन का समर्थन किया और आर्थिक सहायता दी। औद्योगिक श्रमिक वर्ग, नागपुर को छोड़कर कहीं भी बड़ी संख्या में इन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। औरतें, हजारों औरतें नमक सत्याग्रह में शामिल हुई और आंदोलन का हिस्सा बनी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएं भी थी। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। दलित और मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने इस आंदोलन में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। दूसरी ओर 1927 के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन टूट गया और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारी चुनौतियां खड़ी रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसमें कई चुनौतियां और सीमाएं भी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन भारतीय जनता को एकजुट करने में सफल रहा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत विरोध का प्रतीक बना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।